आज मैं बात करूँगा वीरे की लाइट्स और वीरे के कैमरे के ऊपर कि कैसे हम उसे उसकी लाइट और वीरे के ही खुद की जो अपनी कैमरा सेटिंग उसकी वो कैसे वर्क करती है, लाइटिंग कैसे काम करती है उसके ऊपर। तो सबसे पहले तो मैं एक जो अपनी वीरे की मैक्सिमम रहती है तो मैं कस्टमाइज़ पे जाकर रेंडर सेटअप पे जाना है। यहाँ पर आपको आर्नोल्ड की जगह यहाँ पे वीरे अपडेट 6.1 कर देना है। जो लेटेस्ट अपडेट है उसके अंदर भी सेम ऑप्शन होगा आपके पास, लेकिन आपने दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो अब जो सेटिंग बाय डिफ़ॉल्ट ओपन हुई है ये सारी वीरे की रहेगी, ना कि मैक्स की। ठीक है, तो इसमें जो भी हम वीरे के अंदर आएंगे, जीआई सेटिंग, रेंडर एलिमेंट, ये सब वीरे के अंदर ही अपडेट होंगे। ठीक है, और अब मैं इसमें एक सीन क्रिएट कर लेता हूँ, मतलब कि एक रूम का इंटीरियर जैसे मैंने पहले क्रिएट किया था। एक बॉक्स लिया, राइट क्लिक, एडिटेबल पॉली, इसमें जाकर इनको डिलीट कर देता हूँ। शेल की कमांड से इसकी थिकनेस दे देता हूँ। फिर दोबारा से राइट क्लिक लगे एडिटेबल पॉली। मैंने पॉली क्यों किया है ये दोबारा से आपको पता लग गया होगा। तो ये एक मेरा सिंपल सा व्यू है, इसके अंदर मैं कुछ ऑब्जेक्ट बना देता हूँ। मैंने रेक्टेंगल बनाया, स्फीयर बना देता हूँ। अब टॉप में आते हैं इसके। अब मैं ऐड करूँगा एक कैमरा, वो जो कि वीरे का। मैं कैमरे पे गया, यहाँ पे क्लिक करूँगा तो एक ऑप्शन मिलेगा आपको वीरे। अब वीरे के जब प्लगइन इंस्टॉल कर लोगे इसके अंदर तो ये ऑप्शन आपका इनेबल हो जाएगा। तो एक वीरे कैमरा, ये वीरे फिजिकल कैमरा लगाने का तरीका सेम ही है। ड्रैग करेंगे, ड्रॉप करके अपने साइड पे रख दूँगा मैं। ठीक है, अभी कैमरे क्या देख रहा है उसको सी प्रेस करूँगा, देन इसको यहाँ से एडजस्ट कर लेता हूँ जो भी मुझे अपने हिसाब से कैमरे को ऐड करना है, एडिट करना है। और बिट सारी लगभग जो तरीका है, जैसे वीरे का कैमरा सेट करा था हमने लास्ट वीडियो में, सेम इसमें वही तरीका फॉलो करूँगा। ठीक है, ये तो अपना कैमरा सेट हो गया। मैं कैमरे से बाहर आ जाता हूँ। अब वीरे की कैमरे की अपनी प्रॉपर्टी है, ये सारी जो चीज़ें हैं इसमें सब, ये सारे मतलब जो मैक्स के कैमरा था उससे ज़्यादा ही इसके अंदर ऑप्शन दिए हुए हैं। तो हमें इसमें कुछ नहीं छेड़ना, एक आध एक चीज़ को छोड़कर। जैसे कि अपना वाइट बैलेंस है, इसको हम न्यूट्रल कर लेते हैं, न्यूट्रल। और ये जो एफ नंबर और शटर स्पीड ये काम करती है जैसे रियल कैमरा होता है। तो एफ नंबर अगर मैं 4 करूँ तो मुझे जब फाइनल रेंडर निकालना होगा तो मैं इसको 4 करूँगा ताकि वो और ज़्यादा क्लियर व्यू को निकाले। तो अभी किन्हीं कैमरे की सेटिंग में नहीं छिड़ रहा। अब मैं लगाता हूँ इसमें एक लाइट के अंदर जाऊँगा, इसमें जाता हूँ वीरे IS, वीरे एम्बिएंट, वीरे सनलाइट। अदरवाइज आप यहाँ से भी ये सारी लाइटें ऑपरेट कर सकते हो, वीरे की जितनी भी हैं। ये टूल बार सारी वीरे का ही है। तो यहाँ से मैं ले लेता हूँ वीरे प्लेन लाइट, ऑटो ग्रिड ऑन करूँगा और ये मैंने लाइट लगा दी। इसको ऊपर करके मूव कर दिया, ये अपनी वीडियो की लाइट लग गई। अब मैं अगर इसके रेंडर निकालता हूँ एक रफली, शिफ्ट क्यों करके, तो आप देखो थोड़ा टाइम ले रहा है वो, क्योंकि अब वीरे की रेंडरिंग हुआ करेगी इसमें। अब जो स्कैन लाइन रेंडर था वो हमने ख़त्म कर दिया, तो ये अब हमारा रेंडर हो गया इसमें। इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। ये लाइट आप देखो, आपको लाइट दिख रही होगी इसके अंदर, ये वीरे की लाइट है। ये ओवरऑल इसकी डेंसिटी दिख रही है कितनी ज़्यादा है। तो अब मैं इसकी वीरे की लाइट की सेटिंग में जाता हूँ, यहाँ पर इसके मॉडिफायर में जाकर तो एक जनरल ऑप्शन मिल जाएगा इसमें। पहले तो वही कि लाइट को ऑन करना है कि ऑफ करना है। रेंडर करूँगा, फिर से ऑफ होगी लाइट, ऑन कर देता हूँ। एक ठीक है, तो इसमें एक ऑप्शन ये है कि बार बार रेंडर करना पड़ रहा है। मैं चाहता हूँ कि इसमें जो मैं दिखा रहा हूँ वो हाथों हाथ अपडेट होता जाए, लाइव अपडेट होता रहे रेंडर में। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है हमारे पास, कैन स्टार्ट इंटरेक्टिव रेंडरिंग। तो ये अब जो भी मैं इसमें चेंज करूँगा वो इसमें ऑटोमेटिक चेंज होता जाएगा। ठीक है,
तो सबसे पहले है टारगेट रखना है कि नहीं, भी इसका टारगेट रहेगा उसी तरफ फोकस लाइट का, तो ज़रूरत नहीं पड़ती मैक्सिमम। लाइट की लेंथ और विड्थ, जो इसकी लाइट है वीरे की, इसमें इसकी जो हम साइज लेंगे ना, उससे इसकी डेंसिटी पे फ़र्क पड़ेगा। लाइट की विड्थ अगर ज़्यादा होगी तो डेंसिटी ज़्यादा निकलेगी। ये लाइट की यूनिट्स हैं, जैसे हमने लास्ट मैक्स की लाइट में यूनिट्स डाले थे, लूमिनस में कंट्रोल करना है, रेडियंस में करना है, बट इसको अभी मैं डिफ़ॉल्ट इमेज रख रहा हूँ। इसका मल्टीप्लायर है, मैं कम करूँगा तो ये लाइट कम हो जाएगी। देख रहे हो वीरे में आते ही इसकी क्वालिटी अलग ही इन्हेंस हो गई। बट अभी क्या है, लाइट का ना सोर्स भी दिख रहा है कहाँ से आ रही है लाइट, वो मुझे हटानी है इसमें। तो मैं ऑप्शन में जाता हूँ और यहाँ पे इनविजिबल कर दूँगा, तो वो आपको दिखेगा कि वो लाइट हट चुकी है, बस लाइट जहाँ से आ रही है वो आती भी दिखेगी। ठीक है, अब मैं इसको नीचे कर देता हूँ। जैसे आप देखोगे इसके अंदर ना शेडो बन रही है, मैं चाहता हूँ शेडो ना बने, तो कास्ट शेडो ऑन कर दूंगा, वो शेडो गायब हो जाएगी। अगर आपके कुछ रेंडर होते हैं, कुछ लाइटिंग्स है ना, आप चाहते हो वो वहाँ से वो उसकी शेड ना बनाए। अब ये क्या है कि सिर्फ एक तरफ लाइट दे रही है, ऊपर से नीचे की तरफ। अब मैं डबल पे क्लिक कर दूंगा तो ये दोनों तरफ लाइट प्रोड्यूस करेगा, मतलब इनसाइड और आउटसाइड। मैक्सिमम इसको यूज़ नहीं करते हैं, मैं सिंगल ही रखता हूँ उसको। तो ये मेरा एक सिंपल सा जो लाइट की सेटिंग है। इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, रेक्टेंगल, डिस्क है, सिंपली, डीके, ये हम बाद में देखेंगे क्योंकि इनका इतना ज़्यादा यूज़ होता नहीं है। ये है किस टाइप की लाइट बनाना चाह रहे हो, डोम लाइट, स्पेयर लाइट, मैश लाइट, डिस्क लाइट। इसी लाइट को आप उसी बाकी लाइट में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है ना, तो इस सेम लाइट को बाकी लाइट में कन्वर्ट करना ईजी हो जाता है इसमें। तो आप इसमें देखोगे, कैमरे में जाता हूँ, एक चीज़ और है सर, आप जब कैमरे के अंदर से देखोगे ना तो वो लाइट कुछ और दिखेगी, विदाउट कैमरा कुछ और दिखती है। तो हमेशा पहले कैमरा रेंडर सेट करा जाएगा, देन उसके बाद हम उसकी लाइटिंग को सेट करेंगे। अब मैं इसकी मल्टीप्लायर को इंक्रीज़ कर देता हूँ, तो वो जो कैमरे के बाहर से लाइटिंग दिख रही थी वो कुछ और थी, बट इसके अंदर अलग दिखेगी। ये देखिए, ये कैमरे के अंदर है। तो ये हमारी एक सिंपल बेसिक वीरे की लाइटिंग हो गई। मैक्स की और इसकी सेटिंग में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, सेम मैक्सिमम सेटिंग जो है वही है, बस में जो यूज़ करेंगे मैक्सिमम जनरल और ऑप्शंस के अंदर से ही जाके यूज़ करेंगे। बाकी आपको आने वाली वीडियो में पता लगता रहेगा धीरे धीरे कौन सा ऑप्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसी तरह से इस लाइट को यूज़ करेंगे, इसमें बार बार ज़रूरत नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ, एक सीन क्रिएट कर लेता हूँ जिसके अंदर मुझे बार बार निकालना पड़े रेंडर, तो मैं उसको निकाल सकूँ। इसी के अंदर कर लेता हूँ मैं, इसको हटाता हूँ, इसको हटाता हूँ, इस पे गया। तो ये मेरे पास एक है और सीन मेरे को मिला, मैंने बना लिया इसका, मैं इसके बाहर आ जाता हूँ। अब मैं इन लाइटों को अपने हिसाब से सेट कर लेता हूँ, इसको ऐसे करके इसको फोकस कर दूँगा किसी चीज़ के ऊपर। ठीक है, इसका मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ से मिरर में जाकर इसको ओके कर दूँगा। अब ये नीचे फोकस कर रही है। अब मैं कोई ऑब्जेक्ट नीचे ऐड कर देता हूँ कुछ, जैसे टी पॉट ले लेता हूँ, एक बॉक्स ले लेता हूँ मैं, एक बॉक्स। ठीक है, और अब कैमरे को सेट करता हूँ, सीख रहा, कैमरे में आया, अब रेंडर निकालता हूँ मैं एक, इसको बंद करके यहाँ से लाइव अपडेट ऑन कर दिया। अब जो मेरी दोनों लाइटें हैं मैंने फोकस कर दी हैं अपनी इन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर। इन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर फोकस कर दी है मैंने अपनी दोनों लाइटें। अब मैं क्या करता हूँ, मैं मटेरियल पैलेट ओपन करता हूँ। अब यहाँ पे मैंने देखो फिजिकल मटेरियल है। अब आप इस पे भी जाके भी कर सकते हो कि एक मटेरियल को सिलेक्ट करा, यहाँ से जाएंगे हम वीरे पे और यहाँ से वीरे मटेरियल आपने ले लेना है। तो ये अपना वीरे मटेरियल आ गया। ठीक है, अदरवाइज़ आपको बार बार इसमें नहीं जाना है, तो सिंपल एक ही बार में आप चाहते हो सारे ही वीरे के मटेरियल आए, तो कस्टमाइज में जाकर कस्टम डिफ़ॉल्ट फीचर में जाना है, जो मैंने पहले बताया था, वीरे मैक्स पे सिलेक्ट करके यहाँ पे डिफ़ॉल्ट यूआई करके सेट कर देना। तो आप जब भी ओपन करोगे तो आपका बाय डिफ़ॉल्ट वीरे ही ओपन रहेगा उस मटेरियल के साथ। तो ये वीरे का मटेरियल आ गया, मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा तो ये अपना साइज चेंज करता रहेगा।
ठीक है। अब मैं इस पर अप्लाई कर देता हूँ, ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ इस पर। क्या ये मैंने मटेरियल अप्लाई कर दिया इसके ऊपर। कैमरा थोड़ा सा एंगल चेंज कर लेता हूँ, एक उस पर जूम, ठीक है। अब ये दूसरा मटेरियल इसके ऊपर लिख देता हूँ मैं पोर्ट, इस पे नाम कर देता हूँ बॉक्स। ये भी ड्रैग एंड ड्रॉप किया। अब क्या चीज़ है, अब इसकी आप सेटिंग देखोगे तो इसमें सारे ही ये सारे ऑप्शन इनेबल है, जैसे उसके मुकाबले कम है इसमें ऑप्शन, ठीक है। तो पहला ऑप्शन तो यही है कि इसके अंदर हम डिफ्यूज़ बेसिक पैरामीटर से शुरू करता हूँ मैं इसमें। डिफ्यूज़ कि इसका कलर क्या रखना है आपने, मैं इसमें कोई भी कलर देना चाहूँ इसमें दिखेगा, येलो करना, ग्रीन में गया डार्क येलो, डार्क ओके, ठीक है। वीरे की लाइटिंग लग रही है इसलिए इसकी क्वालिटी थोड़ी सी ज़्यादा बेटर नज़र आ रही है, अदरवाइज इसमें नज़र नहीं आती इतनी बेटर क्वालिटी है। वो अगर हम उसके रेंडर के थ्रू निकालते हैं स्कैन लाइन के थ्रू तो इसमें इतनी ज़्यादा बेटर क्वालिटी दिखती नहीं, ठीक है। ये इसकी लाइटिंग पे क्लिक करा। कुछ इसमें एक नया ऑप्शन है जो नए अपडेट्स आए हैं, इनमें प्रीसेट दिए हुए हैं। जैसे कस्टम पे मैं जाके एल्यूमिनियम बना देता हूँ उस मटेरियल का, तो आप देखोगे इसको इसने एल्यूमिनियम में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब मैं इस पे जाके एल्यूमिनियम को थोड़ा रफ कर दूँ, एल्यूमिनियम थोड़ा सा रफ हो गया। ब्रश बिल्कुल मैट इफेक्ट आ गया इसमें, उसकी सारी सेटिंग इसमें दिख जाएगी, इसमें ऑटोमेटिक चेंज हो रही है वो सारी सेटिंग। अब इसमें क्रोम, कॉपर, गोल्ड, ठीक है ना, डायमंड, ये ग्लास जैसा बिल्कुल डायमंड जैसा ट्रांसपेरेंट, वो इफेक्ट आ जाएगा इसमें। लेकिन हम अभी क्या है बेसिक्स, ये तो जब आप करोगे कोई भी इफेक्ट तो उसकी नहीं है, डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ अभी की नहीं जो मेरे पास है। तो ये तो डिफ्यूज़ हो गया। रफनेस क्या होती है, अब रफनेस में क्या है, इसकी रफनेस बढ़ती जाएगी, जितना मैं इसको बढ़ाऊंगा आप देखोगे उसमें फ़र्क नज़र आएगा, इसकी रफनेस बढ़ रही है इसमें, स्मूथनेस खत्म हो गया, रफनेस ही ये मैंने हटा दी। अब मैं चाहता हूँ ये मेरा जो ऑब्जेक्ट है थोड़ा सा ग्लॉसी सा करे, इसका कलर दिया है बीच में जाके, मैं इसको ग्लॉसी करना चाह रहा हूँ थोड़ा सा। तो ये रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दो ऑप्शन है। रिफ्लेक्शन होती है जो भी हमारे ऑब्जेक्ट की रिफ्लेक्शन टकरा के लाइट वो वापस जाती है, और रिफ्रैक्शन उसके आर पार हो जाती है, मतलब ग्लास वगैरह क्रिएट करते हैं। रिफ्लेक्शन में जाऊँगा, जैसे जैसे मैं चलता जाऊँगा उतनी ज़्यादा वो ग्लॉसी होता जाएगा। इसमें चमक नज़र आ रही है पूरी। मैं इससे बाहर आ जाता हूँ, इसकी लाइट पे जाकर इसकी थोड़ा सा मल्टीप्लायर बढ़ा देता हूँ, ठीक है। अब ये ना बिल्कुल शार्प ही एजेस बढ़ रहा है, स्मूथनेस नहीं है लाइटिंग के अंदर। अब इसको मैं स्मूथनेस चाहिए तो इसको माइनस करता जाऊँगा धीरे धीरे, तो वो जो होएगी एक मैट इफेक्ट सा क्रिएट हो जाएगा इसके ऊपर। मैं बार बार चाह रहा हूँ कि इसकी इतने ही पार्ट पे रेंडर हो, तो इतने को सिलेक्ट करूँगा ताकि काम जल्दी हो मेरा। बाकी चीज़ों को रेंडर करने में टाइम नहीं लगाएगा, सिर्फ इतने ही पार्ट को रेंडर करने में टाइम लगाएगा। तो मैं जैसे जैसे इसको करता जाऊँगा ये मैट होता जाएगा, और बिल्कुल एक कर दूंगा तो बिल्कुल प्रॉपर ग्लॉसी रहेगा, ठीक है। ये देखो बिल्कुल गायब ही हो गया क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कर दिया इसको, ये हल्का सा मैट इफेक्ट है, ये प्रॉपर ग्लॉसी है। अब ये आता है फ्रैक्शनल रिफ्लेक्शन। ये एक तरह से ऑप्शन है जो लाइटिंग जो है ना उसको अब्जॉर्ब करेगा। इसका इस्तेमाल अभी हमारा इसमें होता नहीं है, मेटलनेस वगैरह की नहीं है ये अपनी, कोई भी ऑब्जेक्ट ये स्पेशल हमने उसको कोई ग्लॉसी मेटल बनाना है उसके ऑप्शन को रखने के लिए, तो इसको ऑन ही रखते हैं मैक्सिमम, वरना अपने हिसाब से IOR इसको अपडेट करना पड़ता है। IOR एक वैल्यू होती है जैसे पानी की या फिर कोई भी रिफ्लेक्ट, जो जिससे भी रिफ्लेक्ट हो रही है कोई चीज़, उसकी एक अलग वैल्यू होती है IOR। ग्लास बनाते हैं अलग IOR वैल्यू है, वाटर की अलग IOR वैल्यू होती है, कोई डायमंड बना रहा हूँ उसकी वैल्यू अलग है, उस तरह से ये रिफ्रैक्शन है। मैं इसको जितना ज़्यादा करता जाऊँगा ये अपना ट्रांसपेरेंट सा हो जाएगा, बिल्कुल गायब हो। आर पार जा रही है लाइट इसके, मैं इधर कर देता हूँ। अब मैंने ब्लू इफेक्ट करा था इसलिए वो जो लाइटिंग है मुझे ब्लू में नज़र आई। अब वाइट है, वो रिफ्लेक्ट वाइट में ही रिफ्लेक्ट हो गया, ठीक है। रिफ्लेक्शन को मैं हटा देता हूँ, ट्रांसपेरेंसी मैंने इसकी ख़त्म कर दी।
तो ये इस तरह से इसके मटेरियल को हम एडिट करके अपने तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। अब मुझे मैट इफेक्ट क्रिएट करना है और उसको हल्का सा ग्लास देके ब्लरी करना है बैकग्राउंड का। ठीक है, तो पहले बैकग्राउंड में कोई टेक्सचर डाल देता हूँ, इससे बैकग्राउंड कर देता हूँ। बैकग्राउंड करा ये वाला। अब इसको मैं बैक साइड पे अप्लाई कर देता हूँ, यहाँ से इसको ख़त्म कर देता हूँ, पूरे पे लगे ताकि। और इसके अंदर मैं यहाँ पे क्लिक करके फिर बिट मैप पे जाना मुझे। कभी भी मटेरियल अप्लाई करना है बाहर से लेके आना, सिंपल बिट मैप पे क्लिक करना होगा। वुडन टेक्सचर ले लेता हूँ, यहाँ पे शो नहीं हो रहा तो इस पे क्लिक कर देंगे, जो उसमें दिखेगा वो इस पे दिखेगा। क्लियर दिख रहा है, एक अलग ही लुक नज़र आ रही है। इस वाले पे मैंने अलग टेक्सचर दिया था, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और एक कस्टम मटेरियल में इसमें डाल देता हूँ कोई भी कॉपर का। ये प्लेन टेक्सचर्स हैं सारे, मतलब ऐसा नहीं है कोई टेक्सचर, ये प्लेन कलर के ऊपर ही इन्होंने काम किया। वो वाटर, जो वाटर की IOR वैल्यू होती है 1.33, वो इसने ऑटोमेटिक ले ली। और बैक साइड से लाइनें जा रही हैं, वो भी आपको क्लियर दिखेगा। क्रोम रिफ्लेक्शन उसकी आ जाएगी। एल्युमिनियम ब्रश। अब मैं बात कर रहा था इसकी कि मुझे इसको ग्लास में कन्वर्ट करना है, बट मैं चाहता हूँ उसके ब्लर इफेक्ट रहे, जैसे हम टेबल वगैरह क्रिएट करते हैं। तो अब मैंने इसको सिलेक्ट करा, इस पे गया, इसकी रिफ्लेक्शन पे जाके इसको 0 कर दिया। लेकिन अब यहाँ से मैं इफेक्ट चेंज कर दूँगा। आप देखोगे बैकग्राउंड जो है ना वो ब्लर हो गया। एक चीज़ याद रखनी है, जितने ज़्यादा ग्लॉसीनेस इसके अंदर होगी उतना ही रेंडर टाइम आपका बढ़ जाएगा। तो ये चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना आप। ये सिर्फ दिखाने के लिए मैं बैकग्राउंड टेक्सचर डाला है इसमें, क्योंकि लाइटिंग वाइटिंग वो क्लियर नहीं हो रही थी। अगर आप चाह रहे हो ये वाइट सी जो लाइट दिख रही है वो ना दिखे इसमें, ठीक है, आप चाहते हो इसमें लाइट सी नज़र ना आए, तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, एक ऑप्शन है तो वीरे लाइट लाइजर, इसमें जितनी भी लाइटें हमने यूज़ करी होंगी वो सारी इनेबल यहाँ पे शो हो जाएंगी। ठीक है, तो उसके अंदर एक ये ऑप्शन आ जाते हैं, हम यहाँ से भी इनकी डेंसिटी को कम ज़्यादा कर सकते हैं। डेंसिटी मैंने बढ़ा दी और ज़्यादा इंक्रीज कर दी। कलर चेंज कर लो, यहीं से हो जाएगा, बार बार जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और ये अपने 3-4 ऑप्शन आ जाते हैं। रिफ्लेक्शन नहीं चाहिए किसी चीज़ की, देख रहे हो, रिफ्लेक्शन नहीं चाहिए, रिफ्लेक्शन हटा देगा लाइट की। स्पेकुलर, भाई जो हमारी रिफ्लेक्ट होने के बाद जो लाइट पड़ रही है वो आ जाएगी। ये डिफ्यूज़ है जी, वो जो लाइटों को डिफ्यूज़ कर दिया इसने। तो ये ऑप्शन काम आते हैं जब कोई स्पेशल लाइट आपने लगाई, सिर्फ उसकी लाइट दिखानी है, आप चाह रहे हो उसकी रिफ्लेक्शन ना दिखे, तो उन चीज़ों के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये तो अपना हो गया वीरे का, जितना भी इफेक्ट क्रिएट करा है, ये सारे मटेरियल, इसकी सेटिंग। मैक्सिमम इसमें कुछ यूज़ नहीं होता है। ये मैक्सिमम डेप्थ जो दिख रही है आपको रेंडर में, अगर हम हाई फाइनल रेंडर निकालूंगा तो उसमें 4 कर दूंगा मैं इसको और एंटर करूँगा, तो उसमें ना वो नॉइज़ी जो होता है वो नहीं दिखेगा रेंडर निकलने के बाद, जो नॉइज़ इफेक्ट होता है। बट इससे ना आपका टाइम बहुत बढ़ जाएगा, इसमें इसको मैं हार्ड रखता हूँ। फाइनल रेंडर के टाइम पे इसको मैं अलग रखूँगा। वीरे की सेटिंग में फिर किसी और वीडियो में बात करूँगा, अभी तो मटेरियल और लाइटिंग को लेकर बात कर रहा हूँ। तो इसमें भी एक ऑप्शन मिल जाता है हमें मैप के अंदर, ये बम्प का। अब मैं इस पे जाता हूँ, बम्प पे, बिट पैप पे गया। अब मैं इसी ग्लास के अंदर जो है ना एक बम्प ऐड कर देता हूँ, यही वुडन जो है। अब आप देखो इसके ऊपर इफेक्ट है, बैक करा, मैप में गया, इसको बम्प को वैल्यू को बढ़ा दिया। दिख रहा है आपको उसके ऊपर ये इफेक्ट, सिर्फ ग्लास के ऊपर इफेक्ट आ गया, बम्प ने वो इफेक्ट उभार दिए। तो अब ये टाइम बहुत लेगा, 1000 है, जरूरत नहीं है इतनी। ये देखिए जितनी ज़्यादा डिटेलिंग ऐड करता जाऊँगा उतना ज़्यादा टाइम लेगा ये अपना रेंडर। तो अब इसके अंदर ये कंप्लीट हो गया इसमें, और इसके अलावा कुछ नहीं। ये जो बाकी चीज़ें हैं हम अगली वीडियो में करेंगे, क्योंकि इसके अंदर हम मटेरियल बनाने वाला भी एक है कि कैसे मटेरियल खुद से बनाना है इसके अंदर। और तो अभी इसमें अब मैं कुछ और एक सीन क्रिएट कर रहा हूँ कि मुझे अब इसमें काम नहीं करना, क्योंकि हमने अब ये सब सीख ली। हमने लाइटिंग को उनको क्रिएट करके एक सीन बनाते हैं।
ठीक है, मैं सबको हटा देता हूँ। लेकिन अब इसमें मैं एक सीन क्रिएट करता हूँ कि हमें लाइट हमने पता लग गई, हमें कैमरा पता लग गया, अब वो इंटीरियर के अंदर अप्लाई कैसे करेंगे। तो एक कोव लाइट का सीन मैं बनाऊंगा इसमें, इन्हीं का यूज़ करके। एक बॉक्स ले लेता हूँ एक रूम बनाने के लिए। मैं इसकी एक डिस्टेंस डायमेंशन डाल दूंगा, लेंथ 15 फीट की मुझे लेंथ चाहिए, और 12 फीट का बॉक्स चाहिए, 10 फीट की हाइट। बॉक्स आ गया, इसको क्लिक करके एडिटेबल पॉली करा। सिर्फ इसका आगे का पार्ट डिलीट करो, मुझे कोव क्रिएट करनी है ना। अब मैं इस पर शेल की कमांड अप्लाई कर देता हूँ। और दोबारा से क्लिक करके मुझे लगे इसको छोटा चेंज या कुछ बड़ा करना तो कर सकता हूँ। ठीक है, ये तो मेरा रूम बन गया। अब मैं टॉप पे जाता हूँ, एक कैमरा लगा देता हूँ। वीरे फिजिकल कैमरा, यहाँ से मेरा कैमरा इस तरफ को देखेगा। सी में गया, S3 में गया, और एक सीन बना दिया मैंने, इसके अंदर देख रहा। बाहर आता हूँ, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेता हूँ। कोव लाइट का यूज़ कैसे करना है अभी मैं वो बता रहा हूँ। इसके अंदर ये लाइटिंग मैंने लगा ली, सब कुछ कर लिया, मुझे वो कोव लाइट कैसे चाहिए। ठीक, यहाँ पे बन गया। अब मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ, यहाँ पे बाहर आ जाता हूँ इसकी प्रॉपर्टी से। कोव किसकी वो चाहिए हमें, कोव के लिए भी तो बैकग्राउंड चाहिए होगा ना। किसी चीज़ के पीछे सीलिंग लगाते हैं या किसी वॉल के पीछे से लाइट निकलती है, वो कैसे क्रिएट होगी। तो एक बनाया, थिकनेस दे दी, यहाँ पे इसको थोड़ा सा आगे कर दो बस, थोड़ा सा इसको आगे कर दो। राइट क्लिक करके एडिटेबल पॉली किया, इन एरिया में इसकी कॉव लगेगी। फ्रंट किया, ये इतना निकले बस, ये लग गया मेरा। अब इसके अंदर हमें लगानी है लाइट्स, रेक्टेंगल लाइट जो होती है अपनी। तो मैं इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल क्यू, ठीक है, मतलब ये मैंने क्या क्या बता देता हूँ आपको। सिर्फ इसको रखा है मैंने, बाकी सब हाइड कर दिया। ठीक है, तो वो ये लाइट लग जाएगी हमारी इधर। अब मैं एक काम करता हूँ, टॉप पे जाके इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ। क्यों करा, ये दोनों आ गए। अब रेक्टेंगल लाइट मैंने यहाँ से ऐड कर ली, ऑटो ग्रिड यहाँ से ऑन करा। अब इसके ऊपर मैं जाके ये लाइट ऐड कर देता हूँ। मुझे फोकस पीछे की तरफ नहीं करना भाई, ठीक है ना, क्योंकि मुझे फोकस चाहिए वॉल की तरफ को। तो मैं मिरर करूँगा वाई डायरेक्शन में। ओके, ठीक है। अब एक चीज़ और है, यहाँ पे मैंने इसका रखा क्या नाम है, कोव। अब जैसे मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और मैं इसका कॉपी बनाऊँगा, तो यहाँ पे ऑप्शन देखिएगा कॉपी और इंस्टेंस। मैं इंस्टेंस कर देता हूँ ताकि अगर मैं एक भी लाइट में चेंज करूँ तो वो मेरा सब में ही चेंज हो जाए। मिरर ऑलरेडी है वाई पे, और इसको कोव 2 कर देता हूँ मैं। ये कोव लगी, अनहाइड ऑल। कोई भी अब मैं मटेरियल अप्लाई कर देता हूँ इस वाले सरफेस पे, एम्प्टी है, ये वाला मटेरियल लगा देता हूँ स्टूडेंट का, और अपना वाइट सरफेस के ऊपर भी डिफॉल्ट करा। यार एक कलर देता हूँ, कोई भी हल्का सा पीच कलर जैसे देते हैं ना। अब मैं रेंडर निकालता हूँ, इंटरेक्टिव रेंडर ऑन करा।
लाइटिंग दिख रही है। अभी एक लाइट, एक चीज़ और, ये ब्लैक क्यों आ रहा है पता है? क्योंकि अभी मैंने फ्रंट पे तो लाइट लगाई ही नहीं है। यहाँ से ऑन करा, इस पे को ऐड कर दिया, इसकी सेटिंग में गया, यहाँ से इसको इनविजिबल कर दिया, इसी तरह कैमरा हट के इंटरैक्टिव रेंडर ऑन। अब इस लाइट की डेंसिटी को कंट्रोल करने के लिए मैं इस पे आता हूँ, ठीक है। यहाँ से सिलेक्ट करूँगा तो इसकी प्रॉपर्टी यहाँ पे खुलाएगी, इस पर क्लिक करते ही इनके आगे पॉइंट बन रहे हैं। मैं इसके मल्टीप्लायर को भी कम ज़्यादा कर सकता हूँ, फ़र्क नज़र आ रहा है ना आपको? ये को 1 को 3, इनको मैं कर देता हूँ 200 200। कम कर दो, ये कोम में नज़र आ रही है, अभी ये क्लियर नज़र नहीं आ रही, वो एक बार देखेंगे। इसको बैक करके मैं इसको हाइड कर देता हूँ, जो भी सिलेक्टेड है उसको हाइड सिलेक्शन कर दिया। और जो बाकी लाइटें थी हमें नज़र नहीं आ रही, इनको पकड़ा मैंने, पूरे थोड़ा सा आगे कर दिया, ठीक है। अनहाइड ऑल, सी क्यों, अब प्रॉपर नजर आई। ये देखिए, ये कोव लाइट्स हैं अपनी, ये इस तरह मैंने एज सीलिंग में यूज़ करते हैं, फैंस लगा दिए बीच में और कोव जैसे वर्क करती है उसके ऊपर है। तो मैक्सिमम इसके अंदर यही सेटिंग है जो वीरे की अपनी यूज़ होती है। हम जैसे हम इसके अंदर IOR वैल्यू की बात कर रहा हूँ, तो मैं क्रोम पे जाता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ IOR वीरे मैक्स, तो वो आपको पूरी सेटिंग दे देगा कि वाटर की IOR वैल्यू कितनी होती है और ग्लास की कितनी होती है। यहाँ पे आ गया, वाटर की 1.33 रहती है, ये बाय डिफ़ॉल्ट है। तो ये सारे इफेक्ट आपको इसमें मिल जाएंगे वीरे के, मतलब वाटर के अंदर ये इफेक्ट ऐसा दिखेगा, या फिर हमें उसको ग्लास बनाना तो वो कैसे दिखेगा, आइस बनानी है तो 1.309 करनी पड़ेगी, तो वो यहाँ पे अपने फिल करनी है वो IOR वैल्यू। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अभी तो हमारा ये वीरे का मटेरियल को लेकर और हमारा वीरे की लाइटिंग और वीरे की जो हमारी कैमरा है, ये 3 चीज़ों का आज ख़त्म करा। तो जिस लोगों ने इसकी मैक्सिमम सेटिंग नहीं देखी, जो मैंने पुरानी वीडियो में क्लियर कर दी थी, वो मेरी पुरानी जो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया वहाँ से जाके देख सकते हैं, क्योंकि मैंने सब सेटिंग इसमें नहीं बताई, क्योंकि मैक्स की जो कैमरा की सेटिंग थी वो क्लियर कर दी थी, मैक्स की लाइटिंग की सेटिंग क्लियर कर दी थी, तो वो यहाँ पे भी सेम अप्लाई होती है, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।